अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे। आज का टॉपिक है हमारा थ्योरम नंबर 13.1.4, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये मैंने यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये देखिएगा जी, ये स्टेटमेंट हमारी फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड लाइन, यानी कि मैंने सपोज किया कि ये मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन के यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ, हम बात करने लगे हैं मैथमेटिक्स थ्योरम 13.1.4 के, और हमने सपोज किया कि ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है सपोज। ठीक है जी। अब इस लाइन के फर्ज करें, हम इस लाइन को नाम दे देते हैं कोई ए बी का, और ये जो हमने इसके बाहर आउटसाइड एक पॉइंट लिया हुआ है, इसको देख लेते हैं हमने जी। ये पॉइंट आउटसाइड था इसका, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमने सी पॉइंट एक्सपोज कर लिया है, जो कि इस लाइन ई ए बी, जो कि लाइन कौन सी है, ए बी के ऊपर हमने फर्ज किया हुआ है इसको। ओके जी, इस ए बी लाइन में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमने साबित ये करना है कि यहाँ पर इस पॉइंट सी से जो सबसे कम तरीन डिस्टेंस है हमारा सी से यहाँ तक, हमने साबित करना है वो सी टू डी है। ओके, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। किसी भी लाइन में उस लाइन से उस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इस चीज़ को साबित करना है हमने। तो गिवन में देखते हैं जी हमारे पास क्या था। यहाँ पे देखिए, पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक लाइन है। तो क्या लिखेंगे हम गिवन में, अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी। एक ए बी लाइन है, पॉइंट सी है, लेइंग ऑन अ ए बी, जो ए बी के ऊपर वाक़या है, एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। और डी वो पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो सी से डी तक क्या है, एक परपेंडिकुलर को जाहिर करता है। प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ ये करना है कि सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू ए बी, कि सी से डी तक का जो फासला है ये सबसे कम तरीन फासला है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे ई सपोज करेंगे, टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी एंड ज्वाइन सी टू ई, और सी को जो है वो ई के साथ डॉटेडली मिला देंगे। ठीक है जी। और इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगी एक ट्रायंगल बन जाएगी सी डी ई। कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, सी डी ई। तो इन द ट्रायंगल सी डी ई हमारे पास जो एंगल सी डी बी है, सी डी बी, ये वाला एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ग्रेटर एंगल सी ई डी ये एक इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट लिख दी। वेरी नेक्स्ट, सी डी ई
एंगल सी डी ई, ये वाला जो 90 डिग्री है, इज़ इक्वल टू सी डी ई, सी डी बी, ये जो एंगल सी डी बी है वो बराबर है सी डी ई। क्यों बराबर है? सप्लीमेंट्री ऑफ द राइट एंगल, यानी कि एक ही सप्लीमेंट्री एंगल था 180, उसके हमने दो हिस्से किए बराबर, तो ईच इज़ अ राइट एंगल। आप इसकी जगह ऑप्शन में ईच राइट एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईच राइट एंगल भी लिख सकते हैं। वेरी नेक्स्ट, सी ई डी इज लेस देन सी डी ई। अब ये कैसे हुआ? ये जो सी ई डी की बात हो रही है यहाँ पे, सी ई डी इस वाले एंगल की, तो सी ई डी इज़ लेस देन है सी डी ई, सी डी ई, ये वाला एंगल इस एंगल से लेस देन है। वो कैसे? देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी तो देन बी इज़ लेस देन ए। अगर ए बी से बड़ा है तो बी फिर क्या हुआ? ए से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो दी गई स्टेटमेंट है, इसमें यहाँ पे देखिए जो सी ई डी है वो छोटा है किससे? सी डी बी से, और सी डी बी बराबर है किसके? सी डी एफ, सी डी ई के। तो इस तरह से फिर जो सी डी ई है वो सी डी ई जो है वो लेस देन हुआ किससे? सी ई डी जो एंगल है वो लेस देन हुआ सी डी ई से। वेरी नेक्स्ट, सी डी इज़ लेस देन सी। अब जो एंगल स्मॉल है उसके सामने वाली साइड स्मॉल, जो एंगल लार्ज है उसके सामने वाली साइड लार्ज। तो इसका मतलब हुआ कि जो सी डी लाइन है वो लेस देन है किससे? सी से, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये बड़ी है और जो ये वाली लाइन है वो छोटी है। इसको हम किसी और कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये कैसे साबित हुआ भाई? स्मॉलर एंगल के सामने स्मॉलर साइड और ग्रेटर एंगल के सामने ग्रेटर साइड। ओके, तो हैंस प्रूव्ड कि E is the any point on the AB, hence C is the shortest distance from C to AB। ओके बेटा, यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आती तो इसको आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से इसको एक शॉर्ट सी रिवीजन दूंगा। हमारे पास एक AB लाइन थी, हमारे पास एक C पॉइंट था, हमने C से एक लाइन ड्रॉ की D तक, ठीक है, और हमने इसको साबित करना है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट E लिया और इसको डॉटेडली मिला दिया किसके साथ? C के साथ। वेरी नेक्स्ट, फिर हमने इसकी सॉल्यूशन के लिए सपोज किया कि यहाँ से जो एंगल है C, D और B, C D और B, ये वाला जो एंगल है ये एंगल जो साथ वाला इसके एंगल है इससे कहते हैं एडजेसेंट एंगल, और ये वाले दो क्या हैं? नॉन एडजेसेंट एंगल। तो ये बाहर है एक्सटीरियर और ये अंदर है इसलिए इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से क्या होता है? हमेशा ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एंगल सी डी बी था वो ग्रेटर था किससे? मेजर एंगल सी ई डी से। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास उसने जो नेक्स्ट आगे जो स्टेटमेंट यूज़ की उसने वो की कि एंगल सी डी बी इक्वल है किसके? एंगल सी डी ई के। ये तो डेफिनेट बात है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये टोटल सप्लीमेंट्री एंगल है 180 का। तो अगर इसको हाफ कर दे दो साइड पे, दोनों तरफ 90 है, एक तरफ 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 होगा, एक तरफ 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 होगा। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हुए? इक्वल हुए। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो ये वाला जो एंगल है
अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो डेफिनेटली फिर ये जो सी डी भी है, सी डी सी डी ई जो है ये आल्सो ग्रेटर देन किससे, सी ई डी से। क्लियर है। तो इस तरह से इसका जो इंटीरियर एंगल है वो इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो स्मॉल एंगल के सामने ये वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली स्मॉल साइड, और ये बड़े एंगल के सामने ये वाली साइड होगी, वो बड़ी हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये साइड अगर बड़ी है तो फिर यही वो एक साइड है जो वेरी वेरी स्मॉलेस्ट है। हैंस प्रूव्ड।